नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मजबूर बेटी राखी की है, जिसको मरने का फैसला नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, राखी 5 बहनों में सबसे बड़ी बेटी थी। राखी की 4 बहनें और थीं। राखी के पिता गांव में मजदूरी किया करते थे। वक्त के साथ साथ बेटियां बड़ी हो रही थीं, इसलिए राखी के पिता अपने जीवन काल में ही अपनी 5 बेटियों की शादी करना चाहते थे। पैसों के अभाव के कारण राखी के पिता ने राखी की शादी पड़ोसी गांव के राजकुमार के छोटे बेटे हरिया से तय कर दी थी। शादी तय करते समय हरिया की मां ने राखी के पिता के सामने दहेज की 2 मांगें रखी थीं, कलर टीवी और हरिया के लिए एक साइकिल। दहेज की इस मांग को राखी के पिता ने बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लिया था। अब वक्त बीत रहा था और राखी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और राखी के पिता चिंतित थे। राखी की मां जानती थी कि राखी के पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह दहेज दे सकें। उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी चलाना भी भारी था। तभी राखी की मां ने अपना मंगलसूत्र राखी के पिता के हाथ में रख दिया। राखी के पिता की आंखों में आंसू थे और चिंता भी, क्योंकि मंगलसूत्र से तो एक ही मांग पूरी की जा सकती थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ शादी वाला दिन भी आ गया था। बारात दरवाजे आ गई। विदा के समय राखी के पिताजी ने एक नई साइकिल लाकर खड़ी कर दी। हरिया के पिताजी को कलर टीवी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इस कारण बारातियों में कानाफूसी होने लगी थी। इसलिए हरिया के पिता ने राखी के पिता से कड़क शब्दों में कलर टीवी न होने की बात कही। इस पर राखी के पिता ने हरिया के पिता से कुछ समय बाद कलर टीवी देने कही और हरिया के पिता को राजी कर लिया। राखी अब विदा होकर अपने ससुराल आ गई। कुछ समय सही चलता रहा। इसके बाद हरिया की मां समय समय पर राखी को ताने देने लगी थी। हरिया की मां के ताने राखी चुपचाप सुन लिया करती थी। धीरे धीरे हरिया के पिताजी भी राखी को बड़ा बुला कहने लगे थे और राखी के मायके जाकर अपने पिता से कलर टीवी लाने की बात कह रहे थे। कुछ दिनों तक राखी उदास रहने लगी, क्योंकि हरिया भी अपने माँ बाप का ही साथ दे रहा था। लेकिन राखी अपने मायके जाकर इस बात का जिक्र अपने पिता से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह अपने घर के हालात के बारे में जानती थी। समय के साथ साथ राखी माँ बनने वाली थी, इसलिए राखी अब बहुत खुश थी। उसने अपनी खुशी हरिया और अपने सास ससुर से भी बांटी थी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने राखी को चेतावनी भी दे डाली थी कि अगर इस घर में खुशी चाहती हो तो अपने मायके से कलर टीवी ले आओ। राखी ने इस बात को मान लिया और हरिया से मायके छोड़ आने को कहा। दूसरे दिन हरिया राखी को उसके मायके छोड़कर अपने घर वापस आ गया। लेकिन जब राखी ने अपने मायके के हालात देखे, उसकी बहनों की पढ़ाई बंद हो गई थी, उसके पिता बीमार थे और 2 वक्त की रोटी भी नहीं चला पा रहे थे, तो वह बिना कलर टीवी की बात कहे अपने पिता से कहे अपने ससुराल वापस आ गई थी। राखी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति हरिया उसकी सास उसे टीवी न लाने पर ताने देने लगी थी। उसकी सास और उसके पति हरिया ने उसे और उसके पिताजी के बारे में अशब्द कहे, ताने दिए। राखी के पिता की बहुत बेइज्जती भी की। अपने पिता की ऐसी बेइज्जती सुनकर राखी को मानसिक पीड़ा हुई। राखी के मायके के हालात इतने बुरे थे कि राखी अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। वह अपने पेट में पल रहे बच्चे की खुशी भी नहीं मना पाई थी। उसी रात राखी ने चूहे मारने की दवा खा ली, जिस कारण उसका और उसके बच्चे का जीवन खत्म हो गया था। राखी को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। कहानी जितने दिलों तक पहुंचनी चाहिए थी पहुंच गई है। हमारी अगली कहानी आने वाली है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।